सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर है, लेकिन उसका प्रॉफिट ना तो आपके घर डिलीवर होने वाले पैकेज से आता है और ना ही किसी सब्सक्रिप्शन से। उसका असली इनकम आता है एक इनविजिबल बिजनेस से, एक ऐसा बिजनेस जो शुरू हुआ था एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में और आज ये साइड प्रोजेक्ट बन चुका है 90 बिलियन US डॉलर्स प्रिंट करने वाली एक प्रॉफिट मशीन। मैं बात कर रहा हूँ Amazon वेब सर्विसेज की। इस कंपनी का नाम आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, पर जब आप नेटफ्लिक्स देखते हो, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो या फिर व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो, चांसेस ये हैं कि वो सब चल रहे हैं Amazon वेब सर्विसेज के सर्वर्स पर। एक बुक स्टोर से लेके दुनिया के मॉडर्न इंटरनेट का बैकबोन बनने तक, ये है कहानी Amazon वेब सर्विसेज की, जो Amazon कॉन्ग्लोमेरेट की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। आपने सही सुना, Amazon डिलीवरी से भी ज्यादा। साल 2000 की शुरुआत में Amazon की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। हर प्रोडक्ट के नए लॉन्च के लिए Amazon को नया स्टोरेज, नया सेटअप बनाना पड़ रहा था। ये काम महीने लेता था, जिसकी वजह से डेवलपमेंट की प्रोसेस बहुत स्लो चलती थी। तब जेफ बेजोस को एक सिंपल क्वेश्चन आया कि अगर Amazon को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है तो दुनिया के बाकी कंपनीज को भी ये प्रॉब्लम्स होगी। और वहीं से आइडिया निकला Amazon के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विस बनाकर दुनिया को ऑफर करने का, Amazon वेब सर्विसेज। इस कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई और देखते ही देखते साल 2006 में Amazon वेब सर्विसेज ने अपने पहले 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। पहला सिंपल स्टोरेज सर्विस और दूसरा इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इन 2 प्रोडक्ट्स का सक्सेस धीरे धीरे बढ़ता रहा। शुरुआत में सब सिंपल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन बन रहा था। कुछ सालों की कंसिस्टेंसी के साथ Amazon वेब सर्विसेज ने अपना स्कोप एक्सपांड करना शुरू कर दिया। स्टोरेज और कंप्यूट के बाद AWS ने डेटाबेस, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और सिक्योरिटी सर्विसेज लॉन्च की। 2010 तक AWS के सेंटर्स अमेरिका और यूरोप में आ गए और 2012 तक एशिया तक स्प्रेड हो गए। आज के दिन AWS के पास 30+ रीजनल सेंटर्स, 100+ अवेलेबिलिटी जोन्स और 200 से ज्यादा सर्विसेज के साथ एक ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 2015 में आया, जब Amazon ने पहली बार AWS के फाइनेंशियल्स अलग से रिपोर्ट किए और दुनिया को तब पता चला कि Amazon AWS ने $7.8 बिलियन का रेवेन्यू और $1.6 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। जहां Amazon का रिटेल बिजनेस रेजर थिन मार्जिन्स पे चल रहा था, वही AWS 25 से लेके 30% का मार्जिन रीच कर रहा था। और यही क्लियर हो गया था कि AWS Amazon कॉन्ग्लोमेरेट का पहला सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। AWS प्रॉफिटेबल कैसे बना, इसका सीक्रेट उसके कुछ बोल्ड मूव्स थे। पहला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कंपटीटर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड बाद में आए। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Amazon ने अपने मैसिव डेटा सेंटर्स से कॉस्ट रिड्यूस कर दी। तीसरा, पे एज यू गो मॉडल, जिसने स्टार्टअप्स और नए इनोवेटर्स को बहुत अट्रैक्ट किया। चौथा, एक स्टिकी इकोसिस्टम। जहां Amazon 200 से ज्यादा सर्विसेज दे रहा था, वहां किसी कंपनी को Amazon AWS से किसी और कंपनी में स्विच करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और पांचवा, एंटरप्राइज एडॉप्शन। नासा, सैमसंग, गोल्डमैन सैक्स ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हुए और जिसकी वजह से रिकरिंग रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगा। AWS की सक्सेस ने पूरे टेक इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने अजूर लॉन्च किया, गूगल ने क्लाउड बनाया, IBM और ओरेकल ने अपने सॉल्यूशंस भी दिए, लेकिन AWS 30 से 32% ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ एक इंडस्ट्री लीडर है, जो कॉम्पिटिटर्स के कंबाइंड शेयर से भी ज्यादा है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि Amazon, जिसे दुनिया एक लो मार्जिन रिटेलर के तौर पे देखती थी, आज वो एक हाई मार्जिन टेक पावर हाउस बन चुका था, और वो भी सिर्फ AWS की वजह से। Amazon एक बुक स्टोर के रूप में स्टार्ट हुआ, लेकिन कंपनी को असली प्रॉफिटेबिलिटी मिली एक ऐसे बिजनेस से जो बुक्स और रिटेल से काफी दूर थे। Amazon वेब सर्विसेज ने छोटे स्टार्टअप्स को एम्पावर किया, Fortune 500 कंपनीज को बैकबोन दिया और पूरी टेक दुनिया के रूल्स को रीराइट कर दिया। और Amazon की इस प्रॉफिट इंजन ने AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए फ्रंटियर्स में अपनी जगह बनाए रखी है और आगे भी बनाए रखेगा। तो आज की स्टोरी में इतना ही, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। एज यूजुअल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट से पहले एक सिंपल रिक्वेस्ट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन मेक श्योर यू प्रेस द थम्स अप बटन, और हमारे राइजिंग स्टार श्रीमय के लिए कुछ फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगला केस स्टडी होने वाला है अराउंड BlackRock, how they entered the investment management industry and how they are one of the most powerful, I would say, financial houses in today's world.
तो उस केस स्टडी को अगर आपको मिस नहीं करना है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि जब भी अगला वीडियो आएगा वो आपके फीड पे इमीडिएटली आ जाएगा। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।